भारत में इस समय कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और खतरनाक प्रदूषण का ऐसा मेल देखने को मिल रहा है जिसने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल दिया है। पहाड़ी इलाकों में तापमान इतना नीचे चला गया है कि पानी की प्राकृतिक स्रोत जमने लगे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा दिन की शुरुआत को मुश्किल बना रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कई जगह शून्य के आसपास होती जा रही है। बात करें दिल्ली और एनसीआर की, तो यहाँ लोग जहरीली हवा से पहले जूझ रहे थे और अब कोहरे के कहर ने जीना मुश्किल कर दिया है। पहले बात करें दिल्ली एनसीआर के तापमान की, तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार गिर रहा है। कई जगह सुबह का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दिन में यही 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन गिरते तापमान का साइड इफेक्ट ये है कि रात में हवा में नमी 90 से 95% होने के कारण कोहरा और भी अधिक घना हो जाता है। इसी वजह से सुबह और देर शाम को कोहरे की परत सबसे मोटी होती है। तापमान में करीब 15 डिग्री का अंतर लोगों को ठंड का अधिक एहसास कराता है और ये मौसम सांस संबंधी समस्याओं को भी बढ़ा देता है। हवा की गति बहुत धीमी होने के कारण हवा में मौजूद प्रदूषण नीचे फंसे रहते हैं, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश जैसी समस्याएं उभरने लगती हैं। आईएमडी ने आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसका सबसे ज्यादा असर सुबह 5 से 9 बजे और शाम 4 से 8 बजे के बीच देखा जाएगा। हालांकि हवा की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद कुछ राहत मिल सकती है। वहीं 16 से 22 दिसंबर के बीच आसमान साफ रहेगा, विजिबिलिटी बेहतर होगी और दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री तक पहुंच सकता है। लेकिन दिल्ली में इस समय सबसे बड़ी समस्या केवल ठंड नहीं है, बल्कि प्रदूषण भी है और कोहरा और पोल्यूशन का डबल अटैक दिल्ली एनसीआर पर कहर बरपा रहा है। दिल्ली की हवा पहले से ही जहरीली थी और अब कोहरे के साथ हुए कॉम्बो ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई मॉनिटरिंग स्टेशंस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो बहुत खराब और गंभीर की श्रेणी में आता है। नई दिल्ली क्षेत्र में AQI 431 रिकॉर्ड किया गया, जो सिवियर की श्रेणी में आता है। दिल्ली के लोनी, बवाना, अशोक विहार, नोएडा, वसुंधरा जैसे इलाकों में AQI 319 से 375 के बीच दर्ज किया गया है। कई जगहों पर स्थिति इतनी खराब है कि हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 कण सामान्य स्तर से कई गुना ज्यादा हैं। दिल्ली में वेंटिलेशन इंडेक्स भी बेहद कम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कम दर्ज की गई है, जिसका मतलब यह है कि प्रदूषक कण हवा में घूमते नहीं, बल्कि नीचे की परत में ही फंस जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ये हवा गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक PM 2.5 में बढ़ोतरी से समय से पहले जन्म लेने का खतरा बढ़ जाता है और बच्चों में अस्थमा और एलर्जी की समस्याएं अधिक हो जाती हैं। दिल्ली सरकार धूल को नियंत्रित करने और निर्माण स्थलों पर फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नए नियमों और तरीकों पर काम कर रही है। सड़क निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल को कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों को जितना संभव हो सके घर में ही रहने और बाहर ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दिल्ली के आसपास वाले राज्यों का भी प्रदूषण से बुरा हाल है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी प्रदूषण का लेवल हाई है। इस वजह से इन इलाकों में सुबह शाम धुंध और स्मॉग की चादर छाई रहती है, जिसके चलते विजिबिलिटी घटने के साथ साथ लोगों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी, आंखों में जलन और सीने में जकड़न जैसी दिक्कतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हालात और अधिक खराब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत घना कोहरा छाने की आशंका जताई गई है। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी कोहरे को लेकर चेतावनियां जारी की गई हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि सुबह के समय वाहन चलाना सबसे खतरनाक रहेगा, इसलिए फॉग लाइट का उपयोग और धीमी गति से ड्राइविंग जरूरी है। उत्तर भारत के अन्य राज्यों की भी स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा में कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। फरीदकोट पंजाब का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी पारा सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है। हरियाणा के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक पहुंच गया है।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हालत और भी ज्यादा कठिन है, जहां कई जगह पानी जम चुका है और लोग बर्फ पिघलाकर पीने का पानी बना रहे हैं। इसके बावजूद वन विभाग की टीमें गश्त कर रही हैं और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ठंड बढ़ रही है, लेकिन वहां मौसम शुष्क रहने वाला है। दार्जिलिंग में तापमान 6.2 डिग्री तक गिर गया है और कोलकाता में सुबह हल्की धुंध का अनुमान है। इस समय का मौसम दिल्ली के लिए सबसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग जहरीली हवा और कोहरे दोनों का सामना कर रहे हैं। कोहरा प्रदूषक कणों को नीचे रोक देता है, जिससे हवा जहरीली होने के साथ साथ धुंधली भी दिखती है। इस स्थिति में सांस की बीमारियां, खासकर अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को ज्यादा खतरा होता है। दिल्ली और आसपास के राज्यों का बुरा हाल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत प्रदूषण नियंत्रण की लड़ाई आधी ताकत से लड़ रहा है, क्योंकि देश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में बड़ी संख्या में पद खाली है। पर्यावरण निगरानी और नियमों को लागू करने में यही कमी बड़ी बाधा बन रही है। ऐसे मौसम में विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह 6 से 10 बजे और रात 8 बजे के बाद बाहर निकलना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इन घंटों में कोहरा सबसे घना और हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। अगर बाहर जाना जरूरी है तो N95, N99 मास्क पहनना अनिवार्य है। अस्थमा, दमा या सांस की परेशानी वाले लोगों के लिए ये समय बेहद संवेदनशील है, इसलिए उन्हें जितना हो सके घर में रहना चाहिए। सर्दी, कोहरा और प्रदूषण मिलकर मौसम को बेहद मुश्किल बना दे रहे हैं, इसलिए लोगों को अपनी सेहत, सफर और रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये वक्त केवल ठंड झेलने का नहीं, बल्कि जहरीली हवा और कम दिखने वाली धुंध से खुद को सुरक्षित रखने का भी है। मौसम से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।